गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, पॉलिनोमियल्स। लास्ट लेक्चर हमारा रियल नंबर का था, रियल नंबर हमने समाप्त कर लिया है। लास्ट लेक्चर हमारा रियल नंबर था, रियल नंबर समाप्त कर लिया है। और रियल नंबर्स के जो हम रैपिड फायर कर रहे थे वो धीरे धीरे करते रहेंगे, जिससे रिवीजन भी होता रहेगा और हम आगे क्वेश्चन भी सिलेबस जो हमारा चलता है। तो धीरे धीरे करके हम आपका रियल नंबर का भी रैपिड फायर लेके आएंगे, जिसमें हर चैप्टर का रैपिड फायर, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वो चलते रहेंगे। वो संडे चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो संडे चलेंगे। बाकी हम टाइम अपना कोर्स लेके चलेंगे। तो आज का जो चैप्टर है देख रहे हैं, आज का है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर 2 है क्लास 10th में। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम, कम से कम आपको ये चैप्टर 5 मार्क्स देता है। ज्यादा तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 5 मार्क्स ये चैप्टर आपको देके जाएगा। तो बात करते हैं आज पॉलिनोमियल की। क्या होता है पॉलिनोमियल? अब यहां से रिलेटेड अगर आप देखा जाए तो आपने क्लास 9th में चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है, तो उसी से रिलेट करके आता है पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में हमको पढ़ना क्या क्या है? पॉलिनोमियल में हमको पढ़ना क्या क्या है? तो अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिनॉप्सिस। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, दिख रही है कुछ चीजें हमको। यहाँ पे हमको थोड़ा सा छोटा कर ले। मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, एग्जांपल पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये चीजें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज पे आते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है क्या? तो हम क्या है? इट इज एन द एक्सप्रेशन मेड विद द देखिएगा constants, variables and exponents which are combined using addition, subtraction and multiplication but not division. ठीक, इतना सब कुछ होना चाहिए। वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, एक्सपोनेंट होगा, लेकिन डिवीजन में कोई नंबर वेरिएबल वगैरह नहीं होने चाहिए। तो हमारा क्या है? वो पॉलिनोमियल है। क्या है वो? पॉलिनोमियल। कोई वेरिएबल डिवीजन नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल अगर कहें, वही पॉलिनोमियल होंगे द एक्सपोनेंट्स कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ 0 1 2 3, या कह लें हम पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें आपके वेरिएबल की पावर आपके होल नंबर होगी। वेरिएबल की पावर कैसी होगी? होल नंबर ही होगी। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, दैट मीन्स दैट एक्सप्रेशन इज आवर पॉलिनोमियल। व्हेन ओनली एंड ओनली वेरिएबल हैव अ होल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली। ठीक, इसके बाद देखिए, ये थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। ये यहां अगर आप देखिए वेरिएबल दिख रहा है,
अब यहाँ पे आपको वेरिएबल में क्या दिख रहा है, अब 6 की पावर 6x की पावर 4, 3, 2, 1, यानी हर एक नंबर्स की पावर आपको कहीं पे भी क्या नहीं दिख रहा है, नंबर्स की पावर में आपको कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल में कि पावर आपके होल नंबर की सिवा कुछ और है। यहाँ √3 यूजेस है, लेकिन √3 सिर्फ और सिर्फ √3 इसके लिए है, x के लिए नहीं, √x के लिए नहीं। अगर रूट में x आ जाए, अगर यहाँ x रूट में आ जाता तो पॉलिनोमियल नहीं समझो, नंबर रूट में है कोई दिक्कत नहीं, तो पॉलिनोमियल संभव है। ठीक, जैसे यहां देखिए, यहां पे देखिएगा x डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आने के बाद अगर हम x को ऊपर ले आएंगे तो क्या बनेगा, 3x की पावर -1 प्लस x स्क्वायर, 3x की पावर -1 प्लस x स्क्वायर। अगर ये बनेगा तो यहाँ तो ये होल नंबर नहीं हुआ ना, होल नंबर तो हुआ नहीं, जब होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी देखिए होल नंबर नहीं है 1/2, यहाँ डिनोमिनेटर में है माइनस पावर में है, होल नंबर नहीं है। तो अगर कभी भी ऐसा होगा कि पावर आपके होल नंबर में ना हो, एक्सपोनेंट या पावर इंडिसेस होल नंबर में नहीं है, that is definitely we can say that form of the expression is non-polynomial. Always that form expression is called non-polynomial expression. अब पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं, क्योंकि डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल के टाइप को जानेंगे। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है, देखिएगा इसमें देखिए मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है। मैक्सिमम पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 3 मैक्सिमम पावर है, यहाँ 2 है मैंने, लेकिन मैक्सिमम 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री निकालना आप जानते हैं, डिग्री निकालना आप जानते हैं। तो मैक्सिमम पावर बतानी है, मैक्सिमम पावर किसी भी एक्सपोनेंट की, किसी भी गिवन इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। और जो डिग्री कहलाएगा, जो डिग्री कहलाएगा उसी डिग्री के अकॉर्डिंग, देखिए उसी डिग्री के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, डिग्री के ही अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। सबसे पहला जिसका डिग्री 0, देखने सिर्फ नंबर है, वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी डिग्री 0 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरा, आपसे एक आध मार्क्स से पूछा जाता है, डिग्री 1 आएगी, यहाँ देखिए 2x - 3, तो x अगर कहीं पे भी 2x x अकेला है ना, इसकी पावर 1 है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, भगवान हमेशा एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और भगवान हमेशा एक होता है। समझ रहे हैं? ठीक, डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, इस तरीके से करके हम देखेंगे। डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 का मतलब क्या, 2x² + 3, यहाँ डिग्री क्या होगी 2, 2x² + 3,
डिग्री हमारी क्या हो गई, 2 हो गई, और डिग्री 2 हो गई तो हमको क्या मिलेगा, तुरंत हम बता पाएंगे कि ये क्या है हमारा, डिग्री 2 हो जाने का मतलब है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला आते हैं, देखिएगा डिग्री 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 क्वाड्रेटिक तो 2 वाला होता है, डिग्री 3 क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। और डिग्री 4 हो जाए तो बाइक्वाड्रेटिक। हमने 5 बात की है। डिग्री 0 हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 हो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही 5 टाइप के अकॉर्डिंग डिग्री है। 5 टाइप के पॉलिनोमियल है लेकिन अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर इसी के बाद बात करें हम, अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म के बेसिस पे अगर कहा जाए तो देखिए एक टर्म है, अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल, एक टर्म है तो मोनोनोमियल, एक टर्म है तो मोनोनोमियल, एक टर्म मोनोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, एक टर्म मोनोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ठीक, तो क्या है, करीबन एक टर्म मोनोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 ट्राइनोमियल। ये हो गए, ये आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब यहां देखिएगा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो आगे की चीज है, हम बात करेंगे इसके बारे में। कुल मिला के आपका पॉलिनोमियल का ओवरव्यू हुआ, होता क्या है। आइए हम पॉलिनोमियल को देखते हैं, थोड़ा सा और डिकोड किया जाए इस चैप्टर को, थोड़ा सा और डिकोड किया जाए। आई थिंक सो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। यहां पे देखिएगा, अब अगर हम देखें पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक ना। पॉलिनोमियल में हमने कुछ चीजें हमने पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ लिया। अगर पॉलिनोमियल में देखिए, हमने 2 बेसिस पे पॉलिनोमियल को पढ़ लिया। किन बेसिस पे, एक तो भैया हमने डिग्री के बेसिस पे पढ़ लिया और हमने किसी टर्म्स के बेसिस पे पढ़ लिया। डिग्री के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा, 5 टाइप का पॉलिनोमियल। टर्म के बेसिस पे 3 टाइप का पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे पहला कांस्टेंट था, दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक, चौथा क्यूबिक, पांचवा बाइक्वाड्रेटिक। डिग्री के बेसिस पे हमारे पास देखिएगा 5 टाइप के पॉलिनोमियल हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। और हम टर्म्स के बेसिस पे कितने टर्म, 1 2 एक टर्म होता है मोनोनोमियल,
दो टर्म बायोनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, एक टर्म मोनोनोमियल, दो टर्म बायोनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, और यही आगे चल के जो पूरा हमारा सिस्टम है पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक, पॉलिनोमियल इस तरीके से हो जाता है। वही चीजें आपको यहाँ दी हुई है, देखिए तो आपके एनसीईआरटी में यही चीजें दी हुई है। ये लीनियर पॉलिनोमियल बताया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया है, चीजें आपको वही चीजें बताया है यहाँ पे। देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करें, सबसे पहले आइएगा हम बात करते हैं, एक आइडियल इक्वेशन होता है बेटा जी, इसको बोलेंगे हम। अगर आप देखिए एक आइडियल इक्वेशन यहाँ पे आपका दिया है, यहीं पे आएगा, जाहिर सी बात है। हमारे पास एक आइडियल इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा आइडियल इक्वेशन है। तो इस आइडियल इक्वेशन में यहाँ देखिए, यहाँ सी और डी तक चला गया, यहाँ तक अभी नहीं जाएंगे। यहाँ जब आइडियल इक्वेशन की हम बात करते हैं तो आइडियल इक्वेशन में कुछ चीजें हमको जानने योग्य हैं। यहीं पे हम आइएगा उसको सीखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं पूरा। आइए सर, आइडियल इक्वेशन को जैसे मान लीजिए, एक तो ये दिया होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्सरसाइज कराएंगे तो समझेंगे उस चीज को, लेकिन पहले समझिए। अब यहाँ पॉलिनोमियल फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है, तो अगर मुझको पॉलिनोमियल फॉर 1 निकालना हो तब तो हम ऐसे करके निकालते हैं। पॉलिनोमियल फॉर 1 निकालना हो ऐसे निकालेंगे। पॉलिनोमियल कुछ भी करके निकालना हो, यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करके लेके आ जाएंगे पॉलिनोमियल निकालने के लिए। लेकिन अगर आप इसी पॉलिनोमियल में अगर आप आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा एक चीज, क्या? ये आइडियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वहां से हमारे पास कुछ फॉर्मूले मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक तो होता है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले मिलते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। ठीक, अब आगे अगर हम चलते हैं इसी में, तो हमको यहाँ ग्राफ का सेक्शन देखना है। आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, किसी भी रेंजेस का ग्राफ नॉर्मल आप बना लेते हैं, ऐसा ग्राफ नॉर्मल आप ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। अब इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा इनहेंस करें, पॉलिनोमियल के लिए देखिए ग्राफ हमको बनता दिखेगा, पॉलिनोमियल के लिए हमको ग्राफ बदलता दिखेगा। कभी भी किसी भी टर्म में एक्स स्क्वायर वाला टर्म आए, वाई स्क्वायर टर्म आए, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, देखो जब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो देखो एक्स एक्सिस पूरा कट करता है, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो पूरा एक्स एक्सिस। इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही बनना है, ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि जो फॉर्मूला दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ x की वैल्यू खुद रखते गए हैं, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू खुद रखते गए, y की वैल्यू आ गई, उसी का प्लॉट कर दिया, पैराबोला कहते हैं इसको। क्या मान रहा है? कभी भी स्क्वायर वाला टर्म आए तो पैराबोला ही बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर में है तो एक्स एक्सिस दोनों कट कर रहा है, y होता तो y को कट करता। जैसे अगला स्लाइड देखिएगा, अब ये देखिए क्या है आपका, यहाँ पॉलिनोमियल कुछ केसेस दिए हुए हैं,
यहाँ देखिए, अब ये चार अलग अलग टाइप से पॉलिनोमियल, चार अलग अलग टाइप से पॉलिनोमियल। केस फर्स्ट क्या है, देखिए हियर ग्राफ ऑफ एक्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, जहां पर कट कर रहा है ए और ए डैश, द एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड ए डैश आर द टू जीरोस, ये दो जीरोस हैं और द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके। केस 2 हियर ग्राफ वर्ड्स एक्स एक्सिस टू कांस्टेंट पॉइंट, टू पॉइंट ए एंड डैश, मतलब केस 1 के ही तरीके से ये क्या है आपका जीरोस है, ये अलग तरीके ग्राफ, ये अलग तरीके ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सिंगल जीरो। जीरोस का मतलब क्या है, जैसे जीरोस को अगर मैं डिकोड करूं, जीरोस कह लीजिए, सॉल्यूशन कह लीजिए, ये सेम ही वर्ड है। रूट्स कह लीजिए, ये सेम वर्ड है। सेम होने का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 इधर भेजा मैंने, ये 4 इधर बाहर आया, ये प्लस -2 आएगा। तो एक्स के यहाँ दो जीरोस मिले मुझको, एक्स के दो जीरोस का मतलब क्या है, एक +2 एक -2, +2 -2, दो जीरो। और कई बार ऐसा होगा, कई बार जैसे मान लीजिए x + 4 = 0, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिर्फ टच करके निकल जाएगा, तब टच करके निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जब भी ग्राफ बनाएंगे आप, अब जब ऐसी वैल्यूज आएंगी जो एकदम ऊपर निकल जाएगी, एकदम नीचे आ जाएगी। ये देखिए पूरा का पूरा ये ऊपर साइड है y एक्सिस, यहाँ नीचे साइड नेगेटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा तो ऊपर, नेगेटिव होगा तो नीचे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, अब जब देखो ये तो मान लो ठीक था, ये तो कट कर रहा था, एक जीरो मिला, लेकिन यहाँ कट नहीं कर रहा किसी भी एक्सिस को। जब किसी भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो जीरोस। किसी एक्सिस को अगर टच नहीं कर रहा है तो नो जीरोस का ये सिस्टम है। अब सबका ग्राफ अलग अलग बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप रट लीजिए ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनाने का सिस्टम वही है जो पहले था, क्लास 9 में जो आप बनाते हैं, और चैप्टर नंबर 3 में भी बनाएंगे आप। कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा बनवाएंगे, ठीक। आगे आते हैं, ये भी देखिए ग्राफ बन रहा है, नॉर्मल ग्राफ बन रहा है, ठीक। आगे क्या है, ये भी अलग अलग ग्राफ दिख रहा है आपको। अब यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। एक्सरसाइज की बात कल करेंगे। आज हमने क्या बात की, पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल के बारे में आज हमने किसी क्वेश्चन में नहीं बात की है। आज हमने ना किसी क्वेश्चन में बात की है, ना आज हमने कुछ ऐसा, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल की बात की है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल टाइप क्या है, पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं। कल की जो क्लास होगी, कल पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम पहले 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तब एक्सरसाइज पे आएंगे। और सिर्फ हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के आउटसाइडर भी हम होकर चलेंगे। सो गाइस, कल की क्लास के लिए रहिए, प्रिपेयर रहिए। कल की क्लास क्या करेंगे, क्वेश्चंस के लिए चलेंगे। आज थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी है। सो गाइस, थैंक यू।